कभी अपनी जान पर बनाए और जान बचाने के लिए झूठ बोलने के अलावा कोई रास्ता ना हो, तो इस्लाम वहां पर भी आपको इजाजत देता है कि आप झूठ बोल। लेकिन हाँ, वहां पर भी आप कोशिश ये करें कि झूठ ना बोलें, कोई ऐसी बात बोल दें कि जो बात झूठ भी ना हो और मेरी जान जाए। अल्लाह के प्यारे नबी जब हिजरत के सफर पे जा रहे थे, आपके साथ अबू बकर सिद्दीक भी जा रहे थे। पूरे मक्का में इस बात की शोहरत हो चुकी थी कि अल्लाह के प्यारे नबी मक्का छोड़ करके जा रहे हैं, और मक्का के काफिर पागल कुत्तों की तरह तलाश कर रहे थे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अबू बकर सिद्दीक को, और दोनों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 100 ऊंटों का इनाम रखा गया था। रास्ते में एक आदमी से अबू बकर सिद्दीक की मुलाकात हो जाती। वो आदमी काफिर था, मुसलमान नहीं था। वो अबू बकर सिद्दीक को तो पहचानता था, लेकिन अल्लाह के नबी को नहीं पहचानता। उसने अबू बकर सिद्दीक से पूछा कि अबू बकर सिद्दीक ये कौन है? अगर अबू बकर सिद्दीक ये कह देते हैं कि अल्लाह के नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपकी जान पर खतरा आ जाएगा। पूरे मक्का को पता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को पकड़ना है, उनको गिरफ्तार करना है। और अबू बकर सिद्दीक अगर झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलना गुनाह का काम है। अब यहां पर उनके लिए बड़ी बड़ी विचित्र स्थिति है, बड़ी खतरनाक है। अबू बकर सिद्दीक झूठ भी नहीं बोलते, कहते हाजा हादीनी यहदीनी इलस्सबील, ऐ मेरे दोस्त ये मेरे गाइड है, मुझे गाइड कर रहे हैं। उस आदमी ने सोचा अरब में जब कोई सफर करने जाता है तो रास्ते में किसी को गाइड ले लेता है, जो उसको रास्ता बताता है, तो उसने वो वाला गाइड समझा। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दिल में ये मुराद ले लिया कि ये इस्लाम के गाइड हैं और मुझे इस्लाम का रास्ता बताते हैं और जन्नत का रास्ता। तो इस्लाम अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलने की इजाजत देता है, लेकिन वहां पर भी तकवा का तकाजा यह है कि आप झूठ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तौहीद की दावत दे रहे हैं। कौम के लोग काफिर हैं, मुशरिक हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको समझाना चाहते हैं तौहीद के बारे में, उनके पत्थर के बुतों की हकीकत बताना चाहते हैं। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम को मेले में जाना था, त्योहार में जाना था, और उसी दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये प्लानिंग की थी कि उनके बुतखाने में जाकर सारे बुतों का काम तमाम कर देंगे। कौम के लोग उनके पास आते हैं और सवाल करते हैं, क्या इब्राहीम हम तो अपने त्योहार में जा रहे हैं, हम तो अपने मेले में जा रहे हैं, ऐ इब्राहीम क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? अब यहाँ पर अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम सच बोल देते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाना चाहता हूं, तो कौम के लोगों को शक हो जाए। उन्होंने यहां पे गोलमोल बात कही, कहा इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। अब उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूं। कौम के लोगों ने ये समझा कि ये बुखार होगा, सर्दी लग गई होगी, कोई और मामला होगा, इसलिए हमारे साथ ये जाना नहीं चाहते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने दिल में क्या सोच रहे हैं कि मैं तौहीद पर हूं, मैं अल्लाह के ऊपर ईमान रखता हूं, और तुम पत्थर के बुत के आगे सजदा करते हो, तुम मुशरिक हो। मैं तुम्हारे शिर्क को देखकर, तुम्हारे कुफ्र को देखकर और तुम्हारे गलत कामों को देख करके मैं बीमार। तो उन्होंने झूठ भी नहीं बोला और बात को बना लिया। इसको अरबी में तौरिया बोलते हैं, जहां ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि झूठ बोलने के अलावा कोई चारा न हो, वहां पर भी अल्लाह के नेक बंदे झूठ नहीं बोलते बल्कि तौरिया। और आगे बढ़िए, जब कौम के लोग अपने मेले में चले गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के इबादत खाने में दाखिल हुए, और कुरान कहता है फजालहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम, उन्होंने अपनी कौम के सारे बुतों को तोड़ डाला, जितने बुत थे सारे बुतों को तोड़ डाला, इल्ला कबीरन लहुम, सिवाय बड़े वाले बुत के, लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, ताकि उसी बुत की तरफ वो लोग रुजू करें। बड़े वाले को छोड़ दिया, बाकी सबको तोड़ दिया। जब कौम के लोग अपने त्योहार, अपने मेले से वापस आए और अपने इबादत खाने में जब दाखिल हुए और अपने माबूदों की ये दुर्गत देखी,
क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन। कहा कि कौन है जिसने हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किया है, बहुत बड़ा जालिम। क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। तो कुछ लोगों ने कहा कि 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का एक लड़का है, एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहीम है, वही इन बुतों की बुराई करता है, उसी का काम है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, 20 साल के इब्राहीम अपनी जान को खतरे में डालकर अपनी कौम को तौहीद की दावत दे रहे हैं, अपनी कौम के बुतों को तोड़ रहे हैं। मैं अपने 20 साल के नौजवान से पूछना चाहता हूं, तू क्या? आइए मैं जवाब देता हूं। हमारा 20 साल का नौजवान व्हाट्सएप पर लड़कियों से चैटिंग कर रहा है, इंस्टाग्राम पर बैठ करके गंदी वीडियोस देख रहा है, फ्री फायर जैसे गेम के अंदर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, रात दिन वो बैठ करके गुटखा और खैनी खा रहा है, नशे में डूबा हुआ है, बदकारी में डूबा हुआ है, टाइम पास कर रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है। ये हमारी कौम की हालत है, हमारे नौजवान। उंगली पर गिन सकते हैं आप ऐसे नौजवानों को जो अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करते हो, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलते हो, जो अस्हाबे कहफ के नक्शे कदम पर चलते हो। वरना हमारे अक्सर नौजवान अपनी जवानी को बर्बाद किए हुए हैं, अपनी जवानी को गलत कामों में लगाए। याद रखो मेरे नौजवान साथियों, ये जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये जवानी दोबारा नहीं मिलेगी, ये ताकत दोबारा नहीं मिलेगी, ये एनर्जी दोबारा नहीं मिलेगी। इस इंतजार में मत रहो कि लाठी पकड़ने का टाइम आएगा तब मस्जिद में जाओ। इस इंतजार में मत रहो जब चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी तब तुम्हें मस्जिद का दरवाजा याद आएगा। इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम बुढ़ापे तक जिंदा रहो। इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम अपनी जवानी के खत्म होने तक दुनिया में जिंदा रहो। क्या नौजवानों का इंतकाल नहीं होता? क्या नौजवानों की मौत नहीं होती? क्या नौजवानों के साथ एक्सीडेंट नहीं होता? क्या नौजवान बीमार नहीं पड़ते? क्या नौजवानों के जनाजे नहीं उठाते? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखो मेरे प्यारे भाई, इब्राहीम 18-19 साल के नौजवान हैं, अपनी कौम के बुतों को तोड़ देते हैं और कौम के लोगों को बुलवाते हैं। बुलाया जाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम को बुलाया गया, इब्राहीम आए। अंत फअल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम। ऐ इब्राहीम, क्या तेरा है ये काम? क्या तूने हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किया है? अब यहां पर अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम सच बोल देते हैं तो कौम के लोग तो बड़े गुस्से में हैं। अगर सच बोल देंगे फौरन जीना हराम कर देंगे और मकसद भी पूरा नहीं होगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। यहां पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सच नहीं बोला बल्कि गोल मोल बात कर दी। क़ाल बल फ़अलुहुम कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून। कहा कि अरे भाई, सारे बुत टूट गए, ये बड़का वाला बुत बचा है, इसी से पूछ लो, इसी ने तोड़ा होगा। कौम के लोगों ने कहा कि ऐ इब्राहीम, तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते, ये बोलने की ताकत नहीं रखते, बोलने की शक्ति नहीं है इनके अंदर। क़ाल उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह। कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम्हारी अकल मारी गई है, तुम्हारी मत मारी गई है। अफसोस है तुम्हारे ऊपर, जो बोल नहीं सकता, जो नफा नहीं पहुंचा सकता, जो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसके आगे हाथ जोड़ते हो, उसको माबूद मानते हो, उसको रब मानते हो। अरे कितने नादान हो, कितने पागल हो तुम। जो समझाना था, जो हुज्जत कायम करना था, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कर दिया। पता ये चला कि इस्लाम में झूठ बोलने की इजाजत है जहां जान जा रही हो, मगर ऐसे मौके पर भी अल्लाह के नेक बंदों ने अपने दामन को झूठ से बचाया है। आज हम और आप अपने गिरेबान में झांके, हम कदम कदम पर झूठ बोलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, झूठ बोलना ये मुनाफिक की पहचान है, मुनाफिक। और आगे बढ़िए,
मुनाफिक की दूसरी निशानी वईज़ा वादा अखलफ, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। मुसलमान अपनी जबान का पक्का होना चाहिए, अपने वादे का पक्का होना चाहिए। वादा खिलाफी करने वाला, अपनी जबान से फिर जाने वाला, अपने आप को मुसलमान न कहे, वो मुनाफिक की पहचान है। मुसलमान की जबान की एक वैल्यू होना चाहिए, अहमियत होना चाहिए। मगर आज हालात कुछ और बता रहे हैं। किशनगंज से लेकर के हैदराबाद तक मैं गया हूं, आपके नॉर्थ से लेकर के साउथ तक के इलाकों में मैं गया हूं। मुझसे कई मुसलमानों ने अपना तजर्बा और एक्सपीरियंस बताया है कि शेख साहब, मौलाना साहब, आज कारोबार के हालात ये हैं कि मुसलमान के साथ बिजनेस करने से परहेज करते हैं। मुसलमान के साथ कारोबार करने से डरता है, बचता है। अगर माथे के सजदे का निशान देखकर और चेहरे की भरपूर दाढ़ी देखकर और ये समझ कर कि ये बड़ा नेक इंसान है, किसी मुसलमान के साथ कारोबार शुरू किया तो ऐसा धोखा देता है, ऐसा फ्रॉड करता है और ऐसी वादा खिलाफी करता है कि मुसलमान के ऊपर से विश्वास उठता चला जाता है। कोई दौर था, कोई जमाना था, इस देश में हमारी एक पहचान थी, हमारी जबान की एक वैल्यू थी। लोग कहते थे मुसलमान जबान का पक्का होता है, मुसलमान वादे का पक्का होता है। और जब वो दौर था तो हम बड़ी इज्जत के साथ इस मुल्क में रहते थे। लेकिन जब हम गिर गए, हमारे हालात खराब हुए तो हमारे अखलाक भी खराब हो गए। हम वादा खिलाफी करने लगे, हम झूठ बोलने लगे, हम जबान के कच्चे हो गए। हालात ये हो गए कि हमारी अपनी कौम के लोग हमसे कारोबार करने से कतराते। कभी आपने गौर किया ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये गुजराती लोगों की कंपनी क्यों है? बड़े बड़े कारोबार में मारवाड़ी लोगों का नाम क्यों आता है? जैनी लोगों का नाम क्यों आता है?